नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के नूंह जिले के उलेटा गांव में। यहाँ रहती हैं बहन ललिता जी अपने परिवार के साथ। परिवार में ललिता जी और उनके 2 बच्चे हैं। ललिता जी के पति का निधन हो चुका है, जिसके चलते परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है गांव उलेटा, तहसील इंद्री और जिला नूंह। दर्शकों, हम यहां पर एक खास कवरेज के तहत यहां पर पहुंचे, क्योंकि हमारी टीम को पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहां पर एक असहाय और जरूरतमंद परिवार को यहाँ पर खाद्य सामग्री देने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज हम इस कवरेज के माध्यम से आप लोगों को ये बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो कैसे कैसे परिवारों तक और एक नया जीवन, ऐसे असहाय और जरूरतमंद परिवारों का एक नया जीवन जीने का रास्ता उनको लगातार दिखा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो आज उस परिवार से जानेंगे उस परिवार में कितने सदस्य हैं और किस तरह से वो अभी तक अपना जीवन यापन कर रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनको कैसे पता चला। और साथ में जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई इस खाद्य सामग्री में क्या क्या सामान इस परिवार को दिया जाएगा, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम बहन जी से बातचीत करेंगे। ये जो परिवार की मुखिया है उन्हीं से हम सबसे पहले बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। बहन जी क्या नाम है? ललिता। ललिता बहन जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए जी कि परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 है जी। अच्छा, 3 सदस्य हैं। तो बहन जी, जो आपके हस्बैंड हैं, भाई साहब हैं, ठीक है, क्या कारण रहा, क्या परिस्थितियां रही कि वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और उसके बाद आप किस तरह से इस दुनिया में अपना जीवन यापन कर रहे हैं? दारू धक्कड़ पीते सो खत्म है गए, और काम धंधा तो ऐसो जैसे मिल जाए वैसो कर ले में हम 11 बड़के से काम करें, यही तो अपना गुजारो कर रहे हैं जी। बहन जी, जो भाई साहब हैं लगभग कितने दिन हो गए उनको दुनिया को छोड़े हुए? 4थी साल चल रही है।
यानी कि 4 साल से वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, 4 साल पहले। और बहन जी बताती हैं कि वो जो कंपनियों से थोड़ा बहुत छटाई का काम होता है वो करती हैं और इसी के साथ इनका गुजारा चल रहा है। तो बहन जी जो ये मुहिम है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, योजना है, स्कीम है, इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला? हमारे पड़ोस में एक विजेंद्र चाचा उनने बताई जी, जब तुम्हारो खेड़ी खलीलपुर में तुम मकान बना रहे तो उनने बताई, बल्कि ऐसे ऐसे बात है। फिर उनने हमारे बाबा ने बताई, फिर हमारे बाबा ने की बल्कि भैया अगर है जाए तो करवा दो। फिर जब बाबा ने उनने बताई हमें। तो बहन जी जैसे कि 3 साल का बहुत लंबा टाइम हो जाता है, ठीक है, आप लगातार अकेले हो, 2 बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, यानी कि समस्याएं बहुत है। तो बहन जी बहुत सारी समस्याएं आपके साथ आई होंगी, खाने की, पीने की। भूखे भी रहे, कभी झिके भी रहे, और आज तो मैं आ गए जैसे भी हैं भाई। तो बहन जी ये जो बच्चे हैं ये स्कूल जाते हैं? हाँ जी, जहाँ स्कूल जहाँ सरकारी में पढ़ रहे हैं वैसे तो जहाँ में स्कूल। इनकी बहन जी जो स्कूल की फीस है, वर्दी है, किताबें वगैरह, वो फिर आप कैसे मैनेज खरीदते हो, कहाँ से लाते हो? किताब तो सरकारी ते मिले, और कॉफी पेन और भी तो अब जैसे अपना घर खर्चा चला में भैया, मजबूरी तो मजबूरी तुम जाने। कभी खाने को कम करना पड़े, बालकन में ही देखना पड़े। कभी न्यो है के जब बालकन की पढ़ाई को सौदा पूरा हो जावे तो 2 वक्त साग बना ले में, वैसे ऐसी स्थिति हमारी ज्यादा बढ़िया तुम बता में ना। हम तो ऐसे ही है भैया, कभी 4 दिन तक साग बिना दर्शन हो में हमारे ऐसे ही है, पर हाँ गुजारा कर रहा। ठीक है बहन जी, ये बताती हैं कि एक समय ऐसा भी आता है जब खाने को घर में कुछ नहीं होता, और एक समय ऐसा आता है कि जब मिल जाता है तो उसको बना के वो खा लेते हैं। यानी कि 4-4 दिन साग के साथ जिंदगी चलती है। बच्चों की पढ़ाई अलग है, उनकी शिक्षा अलग है, कॉपी किताबें पेंसिलें। तो कई बार उन चुनौतियों को, यानी कि परिस्थितियों को बदलने के लिए कई बार घर के खर्चे कम करने पड़ते हैं, तो बच्चों की जो कॉपी किताबें वो उनको खरीदनी पड़ती हैं। अगर घर की स्थिति की बात करते हैं तो ये सामने केवल एक ये मकान है, इसके अलावा शौचालय या लैट्रिन बाथरूम की ऐसी कोई यहाँ पर यानी कि मजबूत व्यवस्था नहीं है कि जहाँ ये ठीक तरह से अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन इस संसार का नियम है, जो इस दुनिया में आया है उसको कहीं ना कहीं से अपना जीवन यापन जरूर करना पड़ेगा। परिस्थितियां वास्तव में ऐसी हैं कि हर किसी के रोंगटे खड़े कर सकती हैं, क्योंकि 4 साल एक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है और उसके दौरान बहन जी लगातार स्ट्रगल कर रही हैं जिंदगी और यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए। हमारे बीच में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं। उनसे आज हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज इस खाद्य सामग्री में इस बहन जी को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या सहयोग दिया गया है, क्या क्या सामग्री इसमें दी गई है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? धर्मराज दास जी। धर्मराज दास जी, आज जो इस बहन जी को ये खाद्य सामग्री यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत आप इसको यहाँ पे लेके आए, तो आज इस बहन जी को इस किट में क्या क्या सामान दिया जा रहा है? जी, सबसे पहले मैं आपके ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जैसे पत्रकार जो इस मुहिम में उनका जो विवरण देते हो और हम जैसों से पूछते हो, हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताते हैं, तो उसके आधार से मैं आज आपको ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। 25 किलो आटे का बैग है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने हैं, दलिया है, बेसन है, जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, 2 अमूल के सूखे दूध के डब्बे हैं, 2 लीटर सरसों का तेल है बढ़िया क्वालिटी का, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, तो अचार के पैकेट है, ये गिरदर साबुन कपड़े धोने का, ये गोदरेज नंबर 1 साबुन है नहाने का, ये टाटा नमक है, ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है और ये टाटा अग्नि चाय है। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब ऐसा है परिवार के लिए ये राहत सामग्री यहाँ तक पहुँचाई है। यानी कि दर्शकों, जो अभी आपने हमारी स्क्रीन पे देखा, यानी कि छोटे आइटम से लेके बड़े आइटम तक, यानी कि नमक से लेके आटे तक, और यानी कि जीरा से लेके दाल मूंग चाय, यानी कि मसाले का ऐसा कोई भी आइटम संत रामपाल जी महाराज जी अपनी इस मुहिम के तहत नहीं छोड़ते जो उस परिवार तक ना पहुंचे। यानी कि
सारे वो आइटम और मिर्च मसाले यहाँ पर दिए जाते हैं ताकि परिवार को किसी तरह की कोई समस्या का सामना करना ना पड़े। हम बहन जी से बातचीत करेंगे कि जिस तरह से ये राशन है, इसकी जो क्वांटिटी है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि कितने दिन ये इस बहन जी का सहयोग करेगा, कितने दिन इनके परिवार का इनका ये गुजारा कर सकता है। बहन जी, राशन आपने देख लिया, तो कितने दिन ये आपका जीवन यापन कर सकता है, आपके परिवार का गुजारा कर सकता है? जी महीना 1.5 महीना तो चल ही जाएगा। महीना 1.5 महीना, यानी कि बहन जी कहती है कि महीने से 1.5 महीने ये राशन चल सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर परिस्थितियां उत्पन्न ये होती हैं कि आखिर महीने या 1.5 महीने का तो चला, सहयोग मिल गया संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से, लेकिन अगले 1.5 महीने के पश्चात क्या होगा ये भी हम एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे। सर, बहन जी कहती हैं कि ये जो राशन है, ठीक है, उनके परिवार की जरूरत के हिसाब से 1.5 महीने चल सकता है, तो फिर 1.5 महीने के बाद क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या व्यवस्था रहेगी, या अन्नपूर्णा मुहिम बंद हो जाएगी, या फिर कोई नया प्रोसेस इनको बताया जाएगा? नहीं जी, ये जो राहत सामग्री है ये एक प्रोसीजर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज लगातार इस परिवार को पहुंचाते रहेंगे, और उसमें एक प्रक्रिया है। हम इसको एक नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे उन बहन जी को, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर से ये जब भी इनका राशन खत्म होने पर आए, इधर से उससे 2 दिन पहले, इससे 2 दिन पहले फोन कर दें, तो जब भी ये फोन करेंगे वहां से समाचार मिलते ही ये राशन लेके हमारे भगत लोग जो हैं वो इनके घर तक पहुंच जाएंगे। और ये प्रक्रिया यहीं तक समाप्त नहीं होगी। आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ सामने, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। यानी कि जरूरतमंद लोगों तक ये राहत सामग्री, जैसी जिनको जरूरत है वैसी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज दिन भर दिन जैसे भी हालात होते जाएंगे उसके हिसाब से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ये राहत सामग्री इस परिवार को पहुंचाते रहेंगे। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताते हैं कि ये जो मुहिम है ये यहीं खत्म नहीं हो जाती है, इसका एक लंबा, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक ये चलने वाली मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज जी खुद भी बताते हैं कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला या अपने पैरों पे खुद नहीं खड़ा हो जाता, इस परिवार की जिम्मेदारी कोई नहीं संभाल लेता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को गोद ले लेते हैं एक तरह से। यानी कि वो लगातार इनकी मदद करेंगे, और मदद चाहे छोटी या बड़ी हो, संत रामपाल जी महाराज हर तत्परता के साथ उस मदद को इन तक पहुंचाएंगे। बहन जी से हम जानेंगे कि एक ऐसे संत रामपाल जी महाराज, सिर्फ आज अगर हम विश्व में बात करते हैं तो लगातार उनका नाम गूंज रहा है, और डंके की चोट पे संत रामपाल जी महाराज जी ये भी सिद्ध करते हैं कि अगर कोई गरीबों की मदद कर रहा है तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी। इसके अलावा लाखों करोड़ों संत इस दुनिया में हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जैसा बिरला संत शायद आपको कभी नहीं मिलेगा। और बात अन्नपूर्णा मुहिम की कर रहे हैं तो बहन जी से जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को शायद उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। आज पहली बार इस पोस्टर पे उन्होंने इनका संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो देखी है, और आज वो इनकी मदद करने के लिए, यानी कि बहन जी का हाथ संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत थामा है। तो हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति बहन जी क्या विचार रखती हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहेंगी। बहन जी, आपकी मदद करी, आप नहीं जानते संत रामपाल जी महाराज जी को, तो क्या कहेंगी आप ऐसे महाराज जी के लिए? मैं तो भैया यही कहना चाहूंगी, देखो जैसे मैंने दुख देखे मुँह पतो के दुख कायते के में, और जाको जो कोई सहारा बन जाए उबा को भगवान की तरह माने जाए करे, नो के एक माँ बाप एक रहे में बेकर्म के साथ ही ना रहे में, पर जो साथ दे वो कर्म को साथ ही बन जाए। और मैं तो यूँ कहूँ कि भी सबको भलो करें और भगवान उनको भलो करे, उन्हें खूब खुश रखें। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि
कोई व्यक्ति अगर उनकी इतनी मदद कर रहा है और कहते हैं कि इतनी बड़ी मदद कोई आम इंसान नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ा समाज है और समाज के अंदर बहुत कई तरह के लोग होते हैं। बहुत सारी हमारी सोसाइटी है, बहुत सारे एनजीओज हैं, सोशल वेलफेयर वर्कर्स हैं। लेकिन जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी आज लाखों परिवारों को बिना यानी कि उसके दिखावे के और बड़ी सहजता और सरलता के साथ अन्नपूर्णा मुहिम को लगातार वो चला रहे हैं और ऐसे परिवारों तक इसको पहुंचा रहे हैं जो कभी सोचते थे कि कल का सूरज कैसा निकलेगा, कल खाने का इंतजाम होगा नहीं होगा, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज एक नया चिराग जलाते हैं और उस परिवार को रोशन करते हैं और उसको नई खुशियां देते हैं। हमारे साथ में इस गांव के लोग मौजूद हैं। आज हम उनसे भी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति उनके विचार जानेंगे, किस नजरिए से वो संत रामपाल जी महाराज जी को देखते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? देशपाल नाम है जी। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, आज आपके गांव तक पहुंची है, बहन जी को खाद्य सामग्री दी है, आपने देखी है, तो यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी लगातार ऐसे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति आप क्या विचार रखते हैं, किस नजरिए से आप उसको समाज में देखते हैं? देखिए जी, हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद संत महाराज के लिए, रामपाल महाराज की। और गरीब की मदद होना तो एक भगवान के समान मानो जाए जी। देखो, गरीब के लिए तो ये थोड़ा सा सहारा लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि सर एक सवाल मैं और आपसे करूंगा, जैसे कि और भी बहुत सारे संत हैं हमारे समाज में, तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने ये सामाजिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, यानी कि इस तरह की ये जो मुहिम चलाई है कि और संतों को भी आगे आना चाहिए जी। क्योंकि हम एक कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा और पूरे संसार में सिर्फ एक भारत का वर्चस्व रहेगा, तो मुझे लगता है कि क्या उन संतों को भी साथ देना चाहिए इसमें? जरूर देना चाहिए जी, संतों को भी साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यानी कि कहते हैं, भाई साहब बताते हैं कि जब लोगों की जो मदद करता है तो एक भगवान का ही रूप होता है। और अगर बात संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज लगातार ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। लेकिन बात अन्नपूर्णा मुहिम की करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक सेकंड फेज और अन्नपूर्णा मुहिम का शुरू हो गया है, जिसमें किसानों और मजदूरों को बचाने के लिए कई हजार किलोमीटर की पाइपलाइनें, मोटरें और निःशुल्क दी जा रही हैं, क्योंकि आज भी हमारे भारतवर्ष में कई सारे ऐसे इलाके जलमग्न हैं जहां पर आज भी फसल पैदा नहीं हो रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी उनकी मदद के लिए आगे आए हुए हैं और लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे ही किसी परिवार की, ऐसा और जरूरतमंद परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम आपको मदद करते हुए दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए एसए न्यूज हरियाणा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।